हेलो स्टूडेंट्स। तो कल जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। कल मैंने दो प्रश्न आपको दिए थे पिछली क्लास में। मैंने आपसे पूछा था कि ये जो पद है योगांतर अनुपात का ये किस तरह से प्राप्त होगा हमको, तो ये आपने सॉल्व किया होगा। और दूसरा मैंने आपसे पूछा था किसी धनराशि का बंटवारा यदि किसी अनुपात में करते हैं तो उसके लिए क्या सूत्र होगा। ये दो चीजों को अपन आज डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर अपन अपने और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इसमें वैकल्पिक अनुपात की। तो वैकल्पिक अनुपात क्या होता है, नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा। वैकल्पिक अनुपात यानी कि a बटा बी यदि c बटा डी के बराबर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, c को इधर भेजकर और d को उधर भेजकर, ठीक है। c को हमने किधर भेजा, इधर नीचे हर में, और b को कहां भेजा, अंश में भेजा। तो ये हो जाएगा आपका a बटा सी बराबर b बटा डी। तो a बटा सी बराबर b बटा डी। इसको अपन क्या बोलेंगे, वैकल्पिक अनुपात बोलते हैं। इंग्लिश में अल्टरनेट रेशियो हम कहते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके बात। अब अपन बात कर लेते हैं योगानुपात, ठीक है। योगानुपात क्या होता है, तो यदि दो अनुपात बराबर हैं, a बटा बी बराबर c बटा डी है, तो दोनों अनुपातों में मैं +1 कर सकता हूं, ठीक है। अनुपातों में दोनों तरफ LHS और RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष में कुछ भी जोड़ देने से उसका मान अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। तो मैंने दोनों तरफ समान अंक एक जोड़ दिया, तो जोड़ने से इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि मैं लासापा लेता हूं, ठीक है, बायां पक्ष में लासापा लेता हूं b का, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी बटा बी, ठीक है ना। ये हो गया आपका a प्लस बी। और इसी प्रकार दाएं पक्ष में मैं यदि d का लासापा लेता हूं, ठीक है, नीचे है 1, तो d और 1 का लासापा कितना आएगा, d और 1 का लासापा आएगा d, और वज्रगुणन करेंगे तो c प्लस d हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो अनुपात है ये मेरा योगानुपात कहलाता है। ये जो अनुपात है क्या कहते हैं हम इसको, योगानुपात बोलते हैं। और इसी प्रकार यदि +1 ना करके मैं -1 कर दूं दोनों में, ठीक है, a बटा बी और c बटा डी है, -1 कर दूं तो दोनों तरफ, तो मेरा क्या प्राप्त होगा, a माइनस बी बटा बी बराबर c माइनस डी बटा डी, ठीक है ना। क्योंकि लासापा लेंगे तो b ऊपर चला जाएगा और यहां पर भी वज्रगुणन से ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा a माइनस बी बटा बी और c माइनस डी बटा डी। तो इसको अपन बोलेंगे अंतरानुपात, क्योंकि ये योग किया था योगानुपात, अंतर किया है अंतरानुपात, ठीक है ना। अब यदि मैं इन दोनों अनुपात पदों को या दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरणों को मैं भाग दे दूं, यानी कि बायां पक्ष से बायां पक्ष का भाग और दाएं पक्ष से दाएं पक्ष का भाग दे दें, तो हमको क्या प्राप्त होगा। देखिए यहां b से हमारा b कट जाएगा, d से हमारा d कट जाएगा, ठीक है। b से b कटेगा तो a प्लस बी बटा a माइनस बी आ जाएगा इस तरफ, और c प्लस डी बटा c माइनस डी आ जाएगा दाएं पक्ष में, यहां पे d से d कट जाएगा। तो ये जो अनुपात है जो मैंने आपको कल दिया था ये योगांतर अनुपात कहलाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आपको ये योगांतर अनुपात किस तरह से प्राप्त होता है। a प्लस बी बटा a माइनस डी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी। हर बार इसको प्रूव करने की, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यूज करना है इसको, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा यदि दो अनुपात a बटा b बराबर c बटा d है, दो अनुपात a b और c d बराबर हैं, ठीक है, a b का अनुपात और c d का अनुपात बराबर है, तो डायरेक्ट इस सूत्र को यूज कर सकते हैं यदि हमारा कुछ प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, ठीक है। कोई भी सवाल करते समय कुछ इसमें हमारा इससे कोई मतलब सॉल्व होता है, निकलता है, तो इसको अपन उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट, निश्चित अनुपात में बंटवारा, जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था, किसी धनराशि के 3 हिस्सों में बांटना है, 3 लोगों को, ठीक है ना, 3 लोगों को बांटना है और अनुपात होगा a b और c के अनुपात में बंटवारा करना है, ठीक है, धनराशि m का। तो पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा, पहले व्यक्ति का हिस्सा प्रथम हिस्से का जो अनुपात है बटा कुल अनुपात, यानी अनुपातों का योग गुणा कुल राशि। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे अनुपात समानुपात चैप्टर का बेसिक सिद्धांत है ये, मूलभूत सिद्धांत है ये, ठीक है, बंटवारे का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भाग बराबर प्रथम हिस्से का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा कुल राशि, यानी प्रथम हिस्से का अनुपात कितना था a, प्रथम हिस्से का अनुपात a, ठीक है। कुल अनुपात कितना है, अनुपातों का योग a प्लस बी प्लस सी गुणा m क्या है आपकी कुल धनराशि जिसको बांटना है। इसी प्रकार द्वितीय भाग के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय भाग का अनुपात बटा अनुपातों का योग a प्लस बी प्लस सी गुणा कुल राशि m,
ठीक है, तृतीय भाग का c बटा a प्लस b प्लस c गुणा है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे विषय पे मैं आ जाता हूं, 2 या 3 अनुपातों को एक साथ में लिखने की विधि। ठीक है, कम से हमको या तो 2 अनुपात दिए गए हों या 3 अनुपात दिए गए हों, तो उनको एक साथ एक ही अनुपात में किस प्रकार से लिखें। ठीक है, तो उसके लिए मान लेते हैं, सबसे पहले अपन ये ले लेते हैं जिसमें 2 अनुपात दिए हैं, ए और बी का अनुपात है और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको दोनों अनुपातों को साथ में लिखना है। ठीक है, यानी कि मुझे किस प्रकार से लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। यदि ए अनुपात बी 4/5 है, बी अनुपात सी 6/7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान देना है, यहाँ पर बी उभयनिष्ठ है ना, दोनों में कॉमन है ना बी, इसमें भी और उसमें भी। तो जो संख्या कॉमन होगी वो हमको RHS यानी दाएं पक्ष में भी कॉमन बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पर ये 6, ये दोनों ही b के मान है। ठीक है, यहाँ पर ये भी b का मान है और यहाँ पर भी ये b का मान है, लेकिन b के मान कॉमन नहीं है, कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 है तो यहाँ 5 है 6 नहीं है। ठीक है, यहाँ 6 है 5 नहीं है, तो इसमें 5 है 6 नहीं है, तो इस साइड तो पूरे को 6 से गुणा कर देंगे हम, पूरे अनुपात को। ठीक है, दोनों पदों में गुणा होगा 6 का, और इस तरफ क्योंकि 6 है 5 नहीं है, तो इस पूरे अनुपात को हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, याद रहे जो भी गुणा करेंगे हम अनुपात के दोनों पदों में समान रूप से गुणा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 का गुणा करेंगे 6 चौका 24, फिर 6 पंजे 30। ठीक है, और यहाँ पे वापस से 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, तो 30 तो कॉमन है दोनों में, एक बार लिखा जाएगा। फिर 7 यहाँ 5 का करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 24, फिर आ जाएगा आपका 30, और ये हो जाएगा 7 35। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा 35, तो करेक्शन कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 35। चलिए अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें शॉर्ट ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस केस में शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि इससे जल्दी सवाल हल हो जाएगा, तो आप उसको भी सीख लीजिए। इस प्रकार से ये एक आकृति बनेगी, इस आकृति को आप ध्यान रखिएगा, ए का गुणा बी में, बी का गुणा फिर ऊपर बी में, और फिर बी का गुणा सी से। ठीक है, ये चीज अपन को यहां करनी है। ठीक है, पर ये विषय ध्यान रखना, पहले अनुपातों को लिखना कैसे है, अनुपातों को इस तरह से लिखना है कि जो उभयनिष्ठ अनुपात है, दोनों उभयनिष्ठ संख्याएं हैं अनुपातों की, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे दोनों में b क्या था, उभयनिष्ठ था दोनों अनुपातों में, तो दोनों अनुपातों का जो b उभयनिष्ठ पद है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आने चाहिए वो। ठीक है, एक सीध में आने चाहिए। तो इसमें आपको इसी प्रकार से लिखने के बाद आपको गुणा करना है, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 7 35, ये हो गया। चलिए आगे, तो आपको समझ में आ गया शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये आकृति ध्यान रखिएगा, इससे ही सवाल होगा, हमेशा कोशिश कीजिए इससे जल्दी हल कर लीजिए। फिर अपन बात कर लेते हैं, यदि हमारे पास 3 अनुपात होते हैं, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं, 1/2, 3/4 और 5/6 अलग अलग तीनों दिए हुए हैं, तो हमको एक साथ इनको लिखना है। मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जो उभयनिष्ठ पद होता है किन्हीं अनुपातों में, वो इस तरह से लिखा जाए कि वो एक सीध में आ जाए। ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो आप इसको देखिए, इस प्रकार से मैंने ए बी लिखा, तो फिर यहीं से बी शुरू करूंगा बी सी, फिर यहां से सी शुरू करूंगा सी डी। तो इसको मैं लिख रहा हूं, पहला अनुपात 1 2, फिर दूसरा अनुपात 3 4, इसमें ये वाला पद उभयनिष्ठ था बी, दोनों ही बी के मान है। फिर तीसरा अनुपात यहां पे नीचे, क्योंकि यहां पे ये कौन सा पद है आप देख लीजिए, ए बी बी सी और फिर ये सी डी, तो ये दोनों मान सी के हैं यहाँ पे, तो सी डी, तो सी डी का लास्ट मान क्या है 5 6, तो 5 6। ठीक है ना, अब वापस ध्यान दीजिए, अपन को करना क्या है, पहली बार इन तीनों को गुणा करना है। ठीक है, ये तीनों एक रेखा में आने वाले पदों को गुणा करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा पहली बार ये हो जाएगा, दूसरी बार आप क्या करोगे, इस प्रकार से गुणा करोगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, तीसरी बार 2 गुणा 4 गुणा 5, और चौथी बार 2 गुणा 4 गुणा 6। इस पैटर्न को यहां मैंने दिखाया है, आप ध्यान से देखिए। पहले इस लाइन में आने वाले तीनों संख्याओं का गुणा होगा, फिर इस प्रकार से चलेंगे, यहां जो पद है
और फिर इस यहां जो पद है और फिर यहां जो पद है, इन तीनों का गुणा होगा। फिर इस तरह से चलेंगे, यहां जो पद है, यहां जो पद है और यहां जो पद है, इन तीनों का गुणा होगा और लास्ट में इस पूरी रेखा पे जितने भी अंक होंगे उनका गुणा हो जाएगा। तो ये पैटर्न आप ध्यान से समझ लिया हो तो इसको मैं कर लेता हूं 1 into 3 into 5, ठीक है, 15 हो गए ये 15, ठीक है। पहला पद क्या हो जाएगा आपका 15, मैं लिख देता हूं उसको यहाँ पे 15 अनुपात। अब यहां देखिए 2 तिया 6 पंजे 15, ठीक है, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 2 तिया 6 पंजे 30, ये हो जाएगा आपका 30। उसके बाद अपन चलते हैं आगे 2 4 जा 8 एंड 8 5 जा 40, ठीक है ना, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 40। उसके बाद लास्ट में आप देख लीजिए इसको 4 दूनी 8 और 8 6 48, क्या हो जाएगा ये 48, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसको देख लीजिए आप 1 गुणा 3 गुणा 5 15, 2 तिया 6 पंजे 30, फिर 4 दूनी 8 पंजे 40 और 4 दूनी 8 और 8 6 48, 8 6 48। तो ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ जाएगा इस केस में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपको मैंने डायरेक्ट शॉर्ट टेक से बताया है क्योंकि इससे जल्दी सवाल हो जाएगा, ठीक है। वहां पे समय की कमी होती है तो हमको किसी भी प्रकार से हमारा उत्तर चाहिए और ये पूर्णतया इसको आप कम समय में कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन इसको, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि जब हम इसको गुणा करते हैं तो ये पद प्राप्त होंगे, तो इसमें से सब में बी सी कॉमन है तो अंत में उनको काटने पर ये मिलेगा ए बी सी डी का अनुपात, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है। लास्ट चीज ये समझ लीजिए आप, यदि ये एक नियम है जिसको आपको अच्छे से समझ लेना, ये काम आता है। ए और बी में ए बड़ा है, यानी पहला पद बड़ा है, प्रथम पद उत्तर पद से सेकंड पद से बड़ा है, तो ए बटा बी के प्रत्येक पद में यदि कुछ जोड़ते हैं अपन, ठीक है, ए बटा बी के प्रत्येक पद में, यानी ए में भी जो पद ए में जुड़ेगा संख्या वही संख्या बी में जोड़ रहा हूं मैं, तो जो नया अनुपात आएगा उसका मान कम होगा, यानी कि ए बटा बी का मान घट जाएगा, ए बटा बी का मान घट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि ये ए बड़ा है बी से और ए बटा बी के प्रत्येक पद में यदि हमने कुछ घटा दिया तो ए बटा बी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप पहला वाला देख लीजिए, पहला वाला केस जिसमें हमने कुछ जोड़ा है तो जोड़ने पर मान क्या होगा, घटेगा। तो देख लीजिए, मान लेते हैं 5 बटा 4 में 5 बड़ा है 4 से, तो इसमें हमने जोड़ दिया, दोनों में एक एक पद जोड़ा है 1 and 1, तो क्या हो जाएगा 5 + 1 6 और 4 + 1 5, तो 6 बटा 5 जो होगा निश्चित रूप से 5 बटा 4 से कम होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको, इसके जो मान आएंगे भाग देने पे वो ये वाला मान छोटा होगा, ये बड़ा होगा। इसी प्रकार से आप चाहो तो ये चीज घटाने में भी चेक कर सकते हो। घटाने में मान लो दोनों पदों में मैं एक घटा देता हूं तो घटाने पे मान क्या होना चाहिए, ए बटा बी का बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कैसे देखिए, 5 - 1 4 - 1 क्या बना 4 बटा 3, 4 बटा 3 देखिए हमेशा 5 बटा 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। आप इसको भाग देके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, सिद्धांत सारे अनुपात समानुपात के ये हैं आपके सारे। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि इनके आधार पे जो भी फॉर्मूले हैं उनके आधार पे हम लोग अपना थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं आपको दूंगा। तो पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप उसके लिए तैयार हो जाइए। अपने कॉपी पेन पे इनको खुद को हल करके देखिए अपने हाथ से, ठीक है ना, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अपने हाथ से सॉल्व किया हुआ ही आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने कॉपी पेन पे हर एक चीज को अपने हाथ से लिखना है, हल करना है और खुद से करने की कोशिश करनी है, ठीक है, बिना देखे खुद से करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जब ये आपसे अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे चीजें, तो उसके बाद अपन इनके क्वेश्चन आंसर्स या इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो वीडियोस हैं उनकी लेंथ थोड़ी कम रखनी होती है और कम वीडियोस में मुझे ज्यादा से ज्यादा ये टॉपिक कवर करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जो अति महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड टॉपिक्स के जो प्रश्न एग्जाम में आने वाली चीजें हैं उनको ही ज्यादा से ज्यादा कवर करूं, ठीक है ना। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे भेज सकते हो, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए तब तक आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।